हेलो डियर स्टूडेंट। पिछली बार जो है हमने हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला कंसीडर किया था, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और हमने डिस्टेंस का जो है यानी दो मास बॉडी है स्प्रिंग को कनेक्टेड करते हैं, उसको कंप्रेस करने के बाद रिलीज करेंगे तो उनका डिस्टेंस का रेशियो मास के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट हमने फॉर्मूला कंसीडर किया था। और आज जो है हम इंक्लाइन प्लेन पे कंसीडर फॉर्मूला है, एक हमारा फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, दोनों प्लेन की एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है और दूसरा रफ इंक्लाइन प्लेन है। दोनों इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो सेम है, यानी बॉडी अगर हमने टॉप पोजीशन से अगर ऊपर से अगर नीचे की और अगर बॉडी अगर हमने रिलीज अगर की तो वो क्या करेगा, सेम डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दोनों प्लेन का वो क्या है, सेम है। ऐसे कंडीशन में रफ इंक्लाइन प्लेन है यानी उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। ओके, तो वो कंडीशन में डिस्टेंस सेम करेंगे, बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस सेम करेगी, वो कंडीशन में उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। हमें पता है अगर फ्रिक्शनलेस प्लेन है और बॉडी हमने टॉप पोजीशन से अगर रिलीज अगर की तो उसको कम टाइम लगेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल्स करने में। रफ इंक्लाइन प्लेन से रफ इंक्लाइन प्लेन पे वही बॉडी वही लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन पे वो डिस्टेंस उतना ही सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो उसका हम आज फॉर्मूला निकालने वाले हैं, यानी हमारा जो आर्टिकल है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन coefficient of friction between inclined plane and body। coefficient of friction between inclined plane and body, ये कंडीशन पे उसका coefficient of friction की वैल्यू क्या होगी। पहले हम फ्रिक्शनलेस प्लेन कंसीडर करते हैं। फॉर frictionless inclined plane, और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो ये जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ओके, उसके बाद यहां से बॉडी जो है, यहां से जो बॉडी है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो u दैट इज इक्वल टू 0, और बॉडी बॉटम पे आएंगी। ओके, बॉडी का मास m है और लेंथ जो है, ओके, तो इतनी जो डिस्टेंस रहेगा वो हमने s से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, s से डिनोट किया है। ओके, फॉर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के लिए कंसीडर कर रहे हैं हम। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो हमें पता है अगर बॉडी अगर हम इंक्लाइन प्लेन से रिलीज अगर करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ये इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। ओके, यहां से अगर हमने g अगर कॉमन अगर निकाला तो यहां पे मिलेगा हमें साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सिंपल ऐसा फॉर्मूला है। ओके, अब फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के लिए ये म्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये हो गई 0 इंक्लाइन प्लेन के लिए। फ्रिक्शनलेस प्लेन के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये टर्म 0 हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारा, g साइन थीटा आएगा। कितना आएगा, g साइन थीटा आएगा। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक इक्वेशन S इक्वल टू
ut प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। टी यानी टाइम रिक्वायर टू रीच द बॉडी एट द बॉटम, मतलब यानी यस डिस्टेंस कवर करने के लिए बॉडी को टी टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस का जो रिलेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है ये। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यस की वैल्यू क्या मिलेगी, यस इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू जी साइन थीटा टी स्क्वायर, यस इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर। यानी अगर सिंपल अगर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, उसको आपको टाइम दिया हुआ है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यस इक्वल टू जी साइन थीटा। और यहां से आप टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकते हो, टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस यस अपॉन जी साइन थीटा फॉर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। कितना टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे, अब नीचे आ रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ओके, तो t इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस यस जी साइन थीटा, तो ये हम इक्वेशन से टाइम भी निकाल सकते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला होगा हमारा फ्रिक्शनलेस के लिए। अब सेम अगर प्लेन है, ये होगा फ्रिक्शनलेस प्लेन, ये है फ्रिक्शनलेस प्लेन, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है ये। ओके, अब हम लेते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, रफ इंक्लाइन प्लेन, तो रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा यानी रफ कोइंसिडेंट हो गया है, इसको हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन लेते हैं। ये इक्वेशन ध्यान में रखना है हमें। ओके, तो यस इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें क्या रखना है, याद रखना है। ओके, तो रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या होगा, सिंपल ऐसा फॉर्मूला होगा रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए। ओके, अब इंक्लाइन प्लेन क्या है, फॉर रफ इंक्लाइन प्लेन, फॉर रफ इंक्लाइन प्लेन, फॉर रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या होगा, ये हो गया। ओके, सेम है डायग्राम जो है वो छोटी बड़ी हो गई, लेकिन आपको कंसीडर क्या करना है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो इंक्लाइन प्लेन क्या है, रफ इंक्लाइन प्लेन है और सेम है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। ओके, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा भी क्या है, सेम है। यहां से हम बॉडी रिलीज करते हैं, यहाँ पे बॉडी आती है और ये होगा सेम डिस्टेंस क्या करेंगी, ट्रेवल्स करेंगी। ये है हमारा रफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो यहाँ पे भी u की वैल्यू 0 होगी और जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा फिर अब यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा हाफ ये टी स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है अगर बॉडी अगर हमने रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम क्या करते हैं, रिलीज अगर करते हैं तो रफ इंक्लाइन प्लेन को म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और रफ इंक्लाइन प्लेन से बॉडी ज्यादा टाइम लेगी। अगर हमने रफ इंक्लाइन प्लेन से बॉडी अगर हमने क्या की, रिलीज अगर की, तो फ्रिक्शनलेस प्लेन से रफ इंक्लाइन प्लेन इतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या लेगी, ज्यादा टाइम लेगी। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इट टेक्स n टाइम्स मोर देन द फ्रिक्शनलेस प्लेन। सो यहाँ पे t की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, n इंटू टी होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला जो है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। ओके, अब सेकंड इक्वेशन कैसा होगा, यस इक्वल टू 1/2 ये फॉर्मूला हमें डालना है इसमें, दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस
म्यू जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं लेगी क्योंकि ये रफ इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो ये होगा हमारा, अब टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर जो है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n इंटू टी लेंगे हम, n स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि रफ इंक्लाइन प्लेन में n टाइम्स फ्रिक्शनलेस प्लेन से क्या लगता है, ज्यादा टाइम्स लगता है। यानी टाइम की वैल्यू हमने क्या ली, n इंटू टी, यानी टी की वैल्यू n इंटू टी, तो n स्क्वायर टी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन की हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड सेम होने के कारण हम ये इक्वेशन का क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर हमने इसका अगर कंपेयर अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ये होगा हमारा फर्स्ट, दैट इज 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा, 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, n स्क्वायर और टी स्क्वायर आएगा। ओके, अब 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ओके, 1/2 जी साइन थीटा, ये जो 1/2 जी है, ये 1/2 जी है, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 क्या होगा, कैंसिल होगा। यहां से अगर जी अगर हमने कॉमन अगर निकाला तो ये जी कैंसिल होगा, ये टी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या रहेगा, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या रहेगा, जी कॉमन निकला तो कैंसिल हो जाएगा वो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये आएगा यहाँ पे n स्क्वायर, ये क्या आएगा यहाँ पे n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब साइन थीटा अपॉन n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ओके, अब ये जो है इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, सा एक्सप्लेनेशन है ये इक्वेशन का। बोथ साइड से अगर हमने साइन थीटा से अगर डिवाइडेड अगर किया तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 1/n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 आएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, 1/tan थीटा, यानी 1 माइनस म्यू अपॉन tan थीटा, 1 माइनस म्यू अपॉन tan थीटा। हमें म्यू का फॉर्मूला निकालना है, तो म्यू का फॉर्मूला कैसा होगा, अब 1/n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन tan थीटा होगा। ये माइनस का अगर प्लस अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यू अपॉन tan थीटा, एंड देयरफॉर म्यू इक्वल टू tan थीटा, म्यू इक्वल टू tan थीटा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर, म्यू इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मानो अगर ये आपको अगर दिया हुआ है इंक्लाइन सरफेस, यानी जो बॉडी रिलीज की है इंक्लाइन प्लेन से, एंड इट टेक्स 2 times more than that of the frictional surface and it is inclined at an angle 45 degree,
यानी यहाँ फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री होगी और 2 टाइम्स मोर टाइम होगा रफ इंक्लाइन प्लेन पे देन द फ्रिक्शनलेस प्लेन से, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी दैट इज 2 होगी। तो ये कंडीशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको अगर निकालना है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी दैट इज म्यू इक्वल टू tan 45 डिग्री tan 45 1 माइनस n की वैल्यू हमें 2 डालना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/4 आएगा, क्या आएगा 1 माइनस 1/4 आएगा, यानी tan 45 डिग्री कितना है tan 45 डिग्री है 1 इंटू 1 माइनस 1/4, यानी यहाँ पे मिलेगा हमें therefore म्यू इक्वल टू 3/4। म्यू की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3/4 मिल रही है। ऐसा सिंपल ऐसा फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड बॉडी। दो सेम लेंथ के प्लेन दिए हुए इसलिए बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल्स करेगी, तो वो कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा। तो सिंपल ऐसा फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सिंपल जो ट्रिक्स हैं हम हमारे वीडियो में देते रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।